ओम सभी को नमस्ते। आइए एक ऐसा विषय आज हम लेते हैं जो बहुत ही आवश्यक है। देखो, माता पिता के लिए अपनी संतान से बढ़कर कोई भी नहीं होता, क्योंकि संतान ही माता पिता की कहते हैं कि असली संपत्ति होती है, असली धन होता है। अगर संतान अच्छी नहीं है, संतान बुद्धिमान नहीं है, संतान बलवान नहीं है, तो माता पिता का परिश्रम पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाता है। और जिनकी संतान बहुत बुद्धिमान और बलवान होती है, ये मानो भले ही उनके पास धन की कमी हो, लेकिन उनके पास बहुत बड़ा धन है संतान के रूप में। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज माता पिता से बहुत बड़ी गलती हो रही है, और वह ऐसी गलती हो रही है जिसका परिणाम माता पिता पूरे जीवन भुगतते हैं। पूरे जीवन उनको सहन करना पड़ता है वह दुख। वह क्या दुख है कि माता पिता ने जो अपने बालक को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देनी थी, उसको ज्ञान देना था, वह माता पिता आज वर्तमान में अपने बालक को वह ब्रह्मचर्य का ज्ञान नहीं देते। अब उसका परिणाम क्या है कि माता पिता जब बालक को ब्रह्मचर्य का ज्ञान नहीं देते, वह शिक्षा नहीं देते, तो बालक छोटी सी आयु में ही अपने लक्ष्य से भटक जाता है। छोटी सी आयु में ही उसके आँखों पर चश्मे चढ़ जाते हैं। छोटी छोटी आयु में ही उसको रोग घेर लेते हैं और वह मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। और आगे चलकर शारीरिक बीमारी भी उसके शरीर में आ जाती है, मानसिक भी और शारीरिक भी। उसका मुख्य कारण यही है कि उसे ब्रह्मचर्य का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। वह इतने बड़े बड़े रोगों में घिर जाता है कि तनाव के कारण इतना हताश और निराश हो जाता है कि आप देखते हैं समाज में नौजवान युवक तनाव को सहन नहीं कर पाता, डिप्रेशन में चला जाता है और यहाँ तक आत्महत्या भी कर लेता है, अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। लेकिन यह गलती हम उस युवक की नहीं मानते, उस बालक की नहीं मानते, क्योंकि बालक के 3 गुरु होते हैं, माता पिता। और जब वह आज वर्तमान में तो स्कूल में जाते हैं, पहले तो हमारे भारत राष्ट्र में जब यह आर्यव्रत था, गुरुकुल होते थे, और गुरुकुल में वहाँ का आचार्य उनका गुरु होता था, और वह तो बहुत ही अच्छे रूप में ब्रह्मचर्य की शिक्षा देता था, और घर पर माता पिता भी यह शिक्षा देते थे। इसलिए उनमें कोई भी तनाव, डिप्रेशन आदि ऐसी घटनाएं नहीं घटती थी कि वे आत्महत्या कर लेते थे, क्योंकि ब्रह्मचारी में इतना बड़ा गुण होता है, ब्रह्मचर्य की इतनी बड़ी ताकत होती है, और ब्रह्मचर्य में इतना आत्मिक बल होता है कि यहाँ तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो छोटे छोटे तनाव हैं या छोटी छोटी हमारे को ये मुसीबत घेर लेती हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्मचारी में तो इतना आत्मिक बल होता है, उसमें इतना उत्साह होता है कि वह तो पहाड़ जैसे दुख भी आ जाएं, बहुत बड़े बड़े दुख आ जाएं, उनको राई के दाने के समान झेल जाएगा, लेकिन कभी भी गलत कदम नहीं उठाएगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप सुखी जीवन चाहते हो, अपने नौजवानी के दिनों में भी और बाद में जब आपका विवाह हो जाता है उसके बाद में भी, तो ब्रह्मचर्य पर विशेष रूप में ध्यान दें। जब तक ब्रह्मचर्य पर ध्यान नहीं देंगे, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, तो वास्तव में हमें ये निराशा, ये हताशा, ये उदासी और ये डिप्रेशन और ये आत्महत्याएं हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ माता पिता से कि इस पर विशेष ध्यान दें, अपने बालकों को ब्रह्मचर्य का ज्ञान अवश्य दें। और माता पिता भी आज भोगों में, भौतिकता में बहुत अधिक घुस गए हैं। उन्होंने पता ही नहीं है कि आप जो अलग से एक बेडरूम में रहते हैं,
और बच्चों का अलग बेडरूम है, अलग कमरा है, वे अलग कमरे में सोते हैं और वे बड़े भी हो जाते हैं। जब भी पति पत्नी का अलग बेडरूम रहता है, उससे बच्चों के दिमाग पर बहुत ही गलत संदेश जाता है, गलत विचार जाता है। नहीं तो हमारे पूर्वज इतने अच्छे होते थे कि वो जान जाते थे कि भाई बालक नौजवान अवस्था में बढ़ रहे हैं। हमारे पूर्वज, पिता हवेली में सोता था, माता बालकों के पास घर पर सोती थी, उससे बालक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, उनमें बहुत अच्छे संस्कार आते थे। तो हम अपने पूर्वजों के रास्ते पर लौटें, हम ब्रह्मचर्य के रास्ते पर लौटें, हम वही प्राचीन काल वेद शास्त्रों के रास्ते पर लौटें, तभी हमारी संतान बहुत ही अच्छी बन पाएगी। और जो माता पिता का बहुत बड़ा धन है, संपत्ति है, उनकी संतान वे सुरक्षित रह पाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।